वेलकम टू एग्जाम रिजल्ट। आज प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसने नहीं देखा वो पहले जाके वीडियो में अपलोड जो हुआ है उसमें जाके देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नगाड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? हम कल भी बताए थे वीडियो में कि फॉल्क डांस से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है एयरफोर्स में, तो जितना भी फॉल्क डांस है आप एकदम सब याद कर लीजिए। तो नगाड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जैसे कि नाम ही है नगाड़ा तो नाम ही होगा नागालैंड। तो नगाड़ा किस राज्य का है? नागालैंड का। सेकेंड क्वेश्चन, सेंटिनल 6 माइकल फ्रीकिल उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? क्योंकि करंट अफेयर एक या दो करंट अफेयर आ जाता है, नेवी में तो 5 के आसपास करंट अफेयर आता है और एयरफोर्स में कम से कम 2 से 3 करंट 3 से 4 करंट अफेयर आ जाता है। तो इसी कारण करंट अफेयर भी अब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नासा ने ही लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोयांग डैम किस नदी पर बना हुआ है? अब बात कर रहे हैं दोयांग डैम। दोयांग डैम तो बना हुआ है दोयांग रिवर पे ही, मतलब इजी क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा पूछ दिया गया था एक बार एग्जाम में, तो वही अपलोड कर दिया हम। दोयांग डैम किस नदी? दोयांग रिवर पे बना हुआ है दोयांग। किस शहर, मतलब कि कौन सा शहर भारत में स्पोर्ट कैपिटल, मतलब स्पोर्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे खेला जाता है, स्पोर्ट कैपिटल के रूप में कौन शहर जाना जाता है? जैसे कि हम पहले भी बताए थे कि शहर का उपनाम के से क्वेश्चन रहता है, जैसे स्पोर्ट कैपिटल किसको? भुवनेश्वर को बोला जाता है स्पोर्ट कैपिटल। तो पंजाब में कितना विधानसभा सीट है? तो देखिए उस टाइम पंजाब का पूछा गया क्योंकि जो हाल में ही चुनाव, जैसे अभी हाल में बंगाल का चुनाव हो रहा है, तो आपको बंगाल का जानना पड़ा बंगाल में कितना विधानसभा सीट है, कितना बंगाल का क्या है। तो मतलब जो हाल फिलहाल में लेटेस्ट अपडेट होता है तो उस टाइप का होता है। तो पंजाब में विधानसभा का कितना? 117 सीट है। पंजाब का राज्य पक्षी क्या है? तो बोले जो इंपॉर्टेंट स्टेज न्यूज में, मतलब करंट में चला रहता है उस स्टेट से ही एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। तो जैसे उस टाइम न्यूज में पंजाब था तो पंजाब से उठा, अभी बंगाल दिल्ली, मतलब कि ज्यादातर जो आपको अपडेट रहना पड़ेगा कौन सा न्यूज में कौन राज्य चल रहा है उस राज्य के बारे में टोटल जानना होगा आपको। पंजाब राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? पंजाब राज्य का बाज है। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जब अबोहर वन्यजीव अभयारण्य आपका हो जाता है पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में। तो डिंग डिंडीगुल लॉक्स किस राज्य की जीआई टैग है? जीआई टैग, हाँ एक क्वेश्चन जीआई टैग, रामसर साइट, विश्व विरासत स्थल, ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा आपको। डिंगीगुल लॉक किस राज्य की है? डिंगीगुल जो है हाल फिलहाल में ही मिला गया है तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु इसका, जैसे कि एक और इस पहले वाले वीडियो में था कवर झील कहाँ पे है बिहार में, उसको भी जीआई रामसर साइट घोषित किया, इसमें डिंगीगुल लॉक को जीआई टैग लगाया गया है। कौन सा नदी मदुरई से होकर गुजरता है? अब मदुरई से होकर कौन सा नदी आपका गुजरता है? वागी वगई नदी आपका मदुरई से होकर गुजरता है, वगई नदी। फरवरी 2023 में महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में मतलब महिला टी20 जो वर्ल्ड कप होगा उसका मेजबानी कौन सा देश आपका करेगा? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका करेगा। जितना भी अपकमिंग गेम है, कौन गेम कहाँ कौन करेगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अपकमिंग गेम का इवेंट आपको सब देश का कौन वर्ल्ड 2000 मतलब वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, टी20 महिला वर्ल्ड कप कौन, टी20 पुरुष का वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, ये सब जितना भी अपकमिंग ओलंपिक आगे आने वाला कहाँ होगा, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तमिलनाडु के पूर्व में कौन सा राज्य है? अब तमिलनाडु, अब देखिए मैप एक होता है इंपॉर्टेंट कि मैप आपको याद करना एकदम बहुत ईजी। अगर मैप याद हो गया तो जितना भी इस तरह पूछेगा पूरब में राज कौन है, इधर पश्चिम में, ये सब आपका इजी होता है। तो तमिलनाडु के पूरब में कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु के पूरब में भी इसमें नन ऑफ दिस है, तो आप पूछेगा तब तमिलनाडु के पूरब में क्या है? तो जब मैप को ध्यान से देखिएगा तो तमिलनाडु के पूरब में कोई भी स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी हो जाती है, इस कारण उधर से कोई भी स्टेट नहीं होता है। अब सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अब सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सहिष्णुता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सहिष्णुता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में किसे कहते हैं? तो आपको उतना बड़ा नहीं याद रखना, बस डायरेक्ट क्वेश्चन इतना पूछ देगा सबसे कम उम्र के लेखक कौन है, बस सिंपल क्वेश्चन रहेगा। सबसे कम उम्र के तो अभिजीता गुप्ता है जो सबसे कम उम्र के लेखक बनी है। अब देखो, रोहिल्ला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस प्रजाति का एक नया जीन पाया गया? अब देखिए, अब रोहिणी क्लास, मतलब रोहिली क्लास एक प्रजाति का नाम दिया, तो ये किस चीज का प्रजाति जो अंडमान निकोबार में द्वीप में पाया गया? तो ये आपका मेढक का प्रजाति है।
बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को चुनाव आयोग ने किस राज्य का ग्रुप आइकन, मतलब किस राज्य का चुनाव, तो बात करें तो ये आपका बनाया गया है सोनू सूद को पंजाब का, क्योंकि और सोनू सूद का एक ये बहुत ही फेमस बुक आया आई एम नॉट मसीहा, तो ये भी आपको याद रखना है सोनू सूद के बारे में। 15 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस, अब 15 नवंबर को आप जानना पड़ेगा 15 नवंबर को किसका स्थापना हुआ था, आपका 15 नवंबर को झारखंड का होता है, तो झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया होगा। किस देश को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020-22 का होस्टिंग, अब बोले थे मतलब अपकमिंग गेम को याद रखना, जो बोला गया तो फीफा अंडर 17 2022 में जो होस्टिंग करेगा वो कौन करेगा, तो इसको इंडिया करेगा, तो इंडिया करेगा। तो अगर आपको विदेश का याद नहीं होता है तो पर इंडिया का याद करिए, जो जो अपकमिंग प्रोग्राम इंडिया होस्ट करेगा वो सबको गूगल करके आपको याद ही कर लेना है, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा एग्जाम में। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, तो ये आपका कैलिप्सो कैलिप्सो ऑपरेशन शुरू किया था, ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए। टाइफून वामको जो हाल ही में खबर में था वो किस देश से हिट हुआ, मतलब ये टाइफून वामको एक मतलब तूफान था, वो जो अभी आजकल में तूफान था वो हाल ही में किस देश से जाके टकराया, तो ये जाके टकराया आपका फिलीपींस से। हाँ, हर साल शौचालय विश्व दिवस कब मनाया जाता है, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस आपका कब मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस। वर्तमान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के पुरस्कार से किसे गए, वातायन वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था, ये आपका समय रमेश रमेश पोखरियाल निशंक को क्या क्या आपका ये मतलब वातायन मतलब अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पक्षी विलो वर्वल को किस देश में पहली बार देखा गया, अब वो बोल रहा है कि पक्षी विलो वर्वल को किस मतलब कौन राज्य पूछा गया, कौन राज्य में कौन राज्य में सबसे पहली बार देखा गया, कौन राज्य में, तो आपका तिरुवनंतपुरम में इसको देखा गया सबसे पहली बार भारत में। डगलस स्टुअर्ट ने, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डगलस स्टुअर्ट मतलब कि इसको बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता, इसको कौन बुक के लिए मिला, इसके लिए आपको सुगी मैन के लिए इसको डगलस स्टुअर्ट को मिला गया है। आईसीसी द्वारा खिलाड़ी के लिए शुरू की गई न्यूनतम आयु नीति के अनुसार विश्व स्तर पर खेलने के लिए क्रिकेटर, अब बोलते हैं क्रिकेटर की न्यूनतम आयु कम से कम कितना, आईसीसीआई उसको कर दिया गया, सिंपल क्वेश्चन यही है इसमें, तो इसने 15 साल कम से कम न्यूनतम आयु हो गया है कि मगर अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में अगर इंडिया टीम में जाना है या कोई भी वर्ल्ड किसी भी टीम में ढुकना तो कम से कम आपका उम्र 15 साल होना चाहिए। सुदीप त्यागी जिन्होंने सेवानिवृत्त की घोषणा की है कौन से खेल से जुड़े थे, आप देखिए सुदीप त्यागी ई कौन कौन खेल से जुड़े हुए थे, ई जुड़े हुए थे क्रिकेट से आपका, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। दुनिया में एकमात्र ज्ञात सफेद जिराफ जिसे जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस के साथ फिट किया गया है वह किस देश में पाया जाता है, मतलब एक की दुनिया में एकमात्र सफेद जिराफ है जिसपे जीपीएस ट्रैकिंग लाइक वो कहाँ जाता है क्या करता है कैसे करता है, तो कौन देश में पाया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका केनिया में, कौन देश में पाया जाता है, केनिया में जाता है, दुनिया में एकमात्र सफेद जिराफ है। किस संगठन ने कोविड-19 टीके के आसपास गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए हेलो ऐप मतलब कि हेलो हेलो पहल शुरू किया, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कोविड-19 के मुकाबला के लिए किस संगठन ने हेलो पहल शुरू किया, तो हेलो पहल शुरू करने वाले यूएन था, मतलब कि यूएन यूनाइटेड नेशन। केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में किस त्योहार पर मेरा डाक टिकट जारी किया, मतलब मेरा डाक टिकट जारी किया, तो कौन त्योहार के अंतर्गत, छठ पूजा के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने छठ पूजा पर डाक टिकट जारी किया है। किस देश ने दुनिया किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस शुरू की, मतलब कौन सा देश है जो पहली बार हाइड्रोजन से संचालित डबल डेकर बस आपका स्टार्ट किया, ये आपका स्कॉटलैंड ने शुरू किया। भारत भारत के पहले मॉस गार्डन का उद्घाटन किस राज्य, मतलब मॉस गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ गया, मॉस गार्डन आपका कहाँ हो गया, उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड में बहुत न्यू न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इधर हाल ही में। उड़ीसा का हाई कोर्ट किस शहर में, तो हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ देता है कि इसका हाई कोर्ट कौन शहर में, इसका हाई कोर्ट कौन शहर में, क्योंकि बहुत बहुत जगह हाई कोर्ट अलग अलग शहर में था, तो उड़ीसा राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पे है, कटक में है उड़ीसा का हाई कोर्ट। सिंगापुर और थाईलैंड और भारत किस समुद्र में समुद्री अभ्यास सिंटेक्स 20 कर रहे हैं, मतलब कि सिंटेक्स 20 मतलब किस समुद्र, सिंगापुर थाईलैंड
और भारत कहाँ पे, मतलब कि सिंटेक्स 20 का अभ्यास कर रहा है। तो ई भी डायरेक्ट क्वेश्चन ई भी कभी कभी पूछता है कि सीट मैक्स 20 किन किन देशों के बीच होता है। तो ऑप्शन आपका दिया रहेगा सिंगापुर, थाईलैंड, भारत, समथिंग, मतलब सीट युद्ध अभ्यास एक क्वेश्चन आता है एयरफोर्स में। तो ई जो आपका हो गया, अंडमान सागर में किया जा रहा है सीट मैक्स 20। ओडिशा में कितने लोकसभा सीट है, फिर बोल रहे हैं जो स्टेट आपका न्यूज में रहेगा वो स्टेट से क्वेश्चन डेफिनेट बनेगा। तो उड़ीसा में कितने लोकसभा सीट है, तो उड़ीसा में 21 लोकसभा। चाहे कोई भी एग्जाम उल्टा के देख लीजिए, जो स्टेट न्यूज में रहेगा एग्जामिनर बस उसी स्टेट को लेता है, कोई अल्टर स्टेट नहीं लेता है। किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश, मतलब कि ऑनलाइन जितना भी पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी जो ऑनलाइन एकदम गेम खेलता है, उस कौन ऐसा राज्य था जो पहले मतलब कि गेम को ऑनलाइन एकदम बंद ही करने का वो लगा दिया है। तो ये है आपका तमिलनाडु, मतलब कि तमिलनाडु में मतलब अध्यादेश लाया गया, अभी कानून नहीं बनाई क्या, और अध्यादेश लाया तमिलनाडु में ऑनलाइन गेमिंग पे प्रतिबंध लगाया जाए। नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, फिर वही बात जो न्यूज में वो क्वेश्चन आएगा। नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पी सियोल ओ नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री थे। और नागालैंड के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन है। भारत को 9वां P-81 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान किस देश से प्राप्त हुआ है, मतलब कि भारत ने 9वां मतलब नौ नौ 9th P-81 पनडुब्बी रोधी मतलब विमान हो कौन देश से लिया गया है, ये आपका लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो अमेरिका से लिया गया। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा, कोई कमेंट और कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखिए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।